हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द यूथ फूड पर। आज का वीडियो एक लेसन्स वीडियो से ज़्यादा एक अवेयरनेस वीडियो है, एक ट्रिब्यूट वीडियो है। और इसीलिए आज के वीडियो में हमने स्पेशली एक सेक्शन ऐड किया है, मिथ बस्टर्स। आज का वीडियो है द्रौपदी पर, जो है हमारी लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज़ की अगली कैरेक्टर। द्रौपदी इज़ अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस, और साथ ही इनके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम इस वीडियो में पूरी तरह डिफाई करेंगे, एंड दैट टू विद प्रूफ। स्टे ट्यून्ड। युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। तो सबसे पहले जानेंगे कुछ बेसिक बातें द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी महाराज द्रुपद की बेटी थी, जो पांचाल रीजन के राजा थे। द्रौपदी सीधा यज्ञकुंड से प्रकट हुई थी, और जब वो प्रकट हुई थी तब एक आकाशवाणी हुई थी कि ये पूरे भारतवर्ष के इतिहास को बदल कर रख देगी। द्रौपदीज रोल एज अ महारानी इज ऑफन फॉरगॉटन। शी वॉज वेरी वेल ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स, और इसीलिए वो ट्रेजरी का भी ध्यान रखती थी, और साथ ही वो एक सिटीजन लाइसेंस भी चलाती थी। तो शी वॉज अ वेरी वेरी बिजी क्वीन, एंड शी फुलफिल्ड ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ क्वीन। आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे जयद्रथ और कीचक का द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार। ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत ही शर्मनाक हैं, और मैं इसे कम्प्लीटली कंडेम करता हूँ। इन इवेंट्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन इवेंट्स में द्रौपदी के किसी भी एक्शन से हमें कुछ भी ऐसा सीखने नहीं मिलता है जो हमें ऑलरेडी पता ना हो। और सेकेंडली, ये सभी इवेंट्स में से कोई भी इवेंट बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू नॉट डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे लेसन्स के लिए। लेसन नंबर 1, योर कर्म विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो नाउ कम्स द इवेंट। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में महादेव से एक वरदान मांगा था कि उसका अगले जन्म में जो भी हस्बैंड हो उनमें ये 5 क्वालिटीज़ हो। फर्स्ट, कि वो धर्म का पूरी तरह पालन करे। सेकंड, कि वो बहुत ताकतवर हो। थर्ड, कि वो एक महान योद्धा हो। फोर्थ, कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। और फिफ्थ, कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस सब का नॉलेज हो। अब अगले जन्म में जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तब अर्जुन उसे जीत कर ले आता है, और जब वो घर पर आता है तब वो कुंती से कहता है, उनकी माँ से, कि मैं कुछ लाया हूँ। और तब कुंती कहती हैं कि जो भी लाया है उसे बांट लो 5 में। इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की वाइफ बन जाती है। अब इस पर श्री कृष्ण द्रौपदी को आकर कहते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के वरदान का रिजल्ट है। तुमने जो भी 5 क्वालिटीज़ मांगी थी उन 5 में से एक एक क्वालिटी इन 5 में है। सो दिस इज़ अनदर इवेंट जो ये बताता है कि Sorry, you know I'm a bit old school. Anyways, coming to lesson number 2. In a situation where nothing is in your control, leave it to God. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे द्यूत क्रीड़ा भवन का। जब युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं, द्रौपदी को हार जाते हैं, इसके बाद उसे बालों से पकड़कर द्यूत क्रीड़ा भवन में लाया जाता है, और वहाँ पर उनका वस्त्रण होता है। सबसे पहले द्रौपदी 5 पांडवों की तरफ देखती है, लेकिन जब वो अपना सर झुका लेते हैं, इसका मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद को भी हार चुके हैं। उसके बाद में वो सभी बुजुर्गों की तरफ देखती हैं, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होता। सब सिर झुका के बैठे रहते हैं। सिर्फ महात्मा विदुर इसका विद्रोह करते हैं, लेकिन महाराज किसी की बात नहीं मानते। जब वो सबको रिक्वेस्ट करके देख चुकी होती हैं, उसके बाद लास्ट में वो अपनी आंखें बंद करती हैं और वो श्री कृष्ण का, मतलब भगवान का नाम लेती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, जब आपने अपनी भी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, एट दैट टाइम यू शुड लीव इट टू गॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें नहीं और सिर्फ भगवान पे छोड़ दे। ओके, फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट। ओके, सो नाउ द लास्ट लेसन, यू शुड बी इम्पार्शियल। जब पांडव और द्रौपदी अपनी आखिरी यात्रा पर जाते हैं, दे गो ऑन द लास्ट पिलग्रिमेज, तब द्रौपदी सबसे पहले गिरती है, मतलब उनकी डेथ सबसे पहले होती है। युधिष्ठिर इसका रीज़न ये देते हैं कि द्रौपदी को हमेशा अर्जुन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मतलब उनने हमको सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया, और इसीलिए उनकी डेथ सबसे पहले हो गई। ओके, तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, मिथ बस्टर्स।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि इस पार्ट में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ मैं विकीपीडिया पेज के बेसिस पे बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट माई इमेजिनेशन। और इसी को बताने के लिए इस पार्ट में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आप लोगों को विकीपीडिया पेज का स्क्रीनशॉट साइड में बता दिया जाएगा। लेट्स गो। मिथ नंबर 1, द्रौपदी इंसल्टेड दुर्योधन इन माया भवन। अब एक इवेंट ऐसा होता है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर में से सबको इंद्रप्रस्थ में इन्वाइट करते हैं। अब ऐसे में दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के अलग अलग महल देखने गया होता है और तभी वो एक ऐसे माया भवन में पहुंचता है जहाँ पे जो दिखता है वैसा कुछ होता नहीं। जैसे आप नीचे चल रहे हैं, आपको दिखेगी कि नीचे नदी है, बट एक्चुअली आप उसके ऊपर से चलकर जा सकते हैं। तो इसी तरह से जब दुर्योधन उस भवन में जा रहा होता है तो एक बार नीचे दिखता ऐसा है कि ज़मीन है, बट एक्चुअली पानी होता है। तो ऐसे वो उसमें गिर जाते हैं गलती से। और ऐसे में ये मिथ है बहुत बड़ा कि द्रौपदी बहुत ज़ोर ज़ोर से और बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से हंसती है और कहती है अंधे का पुत्र अंधा। मिथ बस्टर। अब जो एक्चुअल महाभारत है जो ऋषि वेद व्यास ने लिखी थी, उस महाभारत में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। उस महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब दुर्योधन पानी में गिरते हैं तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये हंसते हैं, और उसमें भी भीम सबसे पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इसके बाद जब दुर्योधन हस्तिनापुर जाते हैं तब वो धृतराष्ट्र से ये कहते हैं कि इन चारों के हंसने के बाद द्रौपदी भी बाकी फीमेल्स के साथ हंसने लगी थी। अब यहाँ पर दुर्योधन सच बोल रहे हैं या झूठ, ये कम्प्लीटली डिबेटेबल है। बट अगर एक बार के लिए ये मान भी लेते हैं कि दुर्योधन सच बोल रहे थे, फिर भी द्रौपदी तो सिर्फ हंसी थी, उनने कुछ भी इंसल्टिंग नहीं कहा था। ये मिथ सिर्फ एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है एक बहुत ही नए प्ले राइट का। नए से मेरा मतलब है ऋषि व्यास के कंपैरिजन में नहीं, दैट डज नॉट मीन कि कोई अभी के प्ले राइट होंगे। बट इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस मिथ के बेस पे लोग द्रौपदी को महाभारत के युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल करार करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इफ वी गो बाय द फैक्ट्स। मिथ नंबर 2, द्रौपदी वॉश्ड हर हेयर विद दुशासन्स ब्लड आफ्टर हिज डेथ इन द वॉर। ये इवेंट कुछ ऐसा है कि क्योंकि द्यूत क्रीड़ा भवन में दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था, द्रौपदी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने बाल दुशासन के खून से ही धोएगी और तब तक वो अपने बाल नहीं धोएंगी, वो अपने बाल बांधेगी नहीं। मिथ बस्टर। अगेन जो एक्चुअल महाभारत है जो ऋषि वेद व्यास ने लिखी है, उस महाभारत में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि द्रौपदी ने ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा ली थी या ऐसा कुछ भी किया था। सो अगेन दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ। अब द्रौपदी एक ऐसी फीमेल थी जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करती थी एट ऑल टाइम्स। अब यहाँ पर ये जो नई नई चीज़ें ऐड करी गई हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ऐड करी गई है ताकि लोगों को ऐसा बताया जा सके दैट शी वॉज वेरी एरोगेंट। People wanted to project her not as a woman who upholded her dignity, but a female who was very arrogant. तो इस पार्ट को मैंने इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए बताया है क्योंकि इस पार्ट को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। People still think कि द्रौपदी was the cause of the महाभारत, और वो उनकी गलती नहीं है, she is projected to being so, बट ये अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आई स्टिल डोंट नो कि मैंने ये करके सही किया है कि नहीं। तो अगर इस वीडियो को आप अब तक देख रहे हैं सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स कि मैंने ये करके सही किया है, मतलब ये करना ज़रूरी था या नहीं था। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स। ऑल्सो एक बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि द्रौपदी को माँ काली का रूप माना जाता है और इसीलिए कई जगहों पर उनके मंदिर भी हैं। द्रौपदी को जब जब ज़रूरत पड़ी शी स्टूड अप फॉर हर राइट्स एंड देयरफॉर शी कैन राइटली बी कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी वुमन। सो गाइज ये था आज का वीडियो ऑन द्रौपदी। यू कैन फॉलो अस ऑन Facebook, Twitter and Instagram at The Youth Fort. I have linked all the handles below in the description. Make sure you check it out. If this video has helped you, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों को जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन YouTube. Keep following, keep supporting and we will keep creating superb content for you all. Thank you.